रूत अध्याय 2। बोआज के खेत में रूत। नाओमी के पति के बोआज नाम के एक रिश्तेदार था। वह एलीमेलेक के परिवार से एक नामी और धनी व्यक्ति था। मोआबी रूत ने नाओमी से पूछा, क्या आप मुझे अनुमति देंगी कि मैं खेतों में किसी ऐसे व्यक्ति के पीछे जाकर, जो मुझे इसकी अनुमति दे दे कि गिरी हुई सिल्ला इकट्ठी करूं? नाओमी ने उत्तर दिया, जाओ मेरी बेटी। सो रूत ने खेत में जाकर फसल काटने वालों के पीछे पीछे बालें इकट्ठी करना शुरू कर दिया। संयोग से यह खेत एलीमेलेक के रिश्तेदार बोआज का था। कुछ ही समय बाद जब बोआज बेथलेम नगर से वहां खेत में आए, उन्होंने फसल काटने वालों को नमस्कार करते हुए उनसे कहा, यहोवा आपके साथ रहे। उन्होंने इसके उत्तर में कहा, यहोवा की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे। बोअज ने फसल काटने वालों के प्रभारी से पूछा, यह युवती कौन है? फसल काटने वालों के प्रभारी ने उत्तर दिया, यही है वह मोआबी युवती जो मोआब देश से नाओमी के साथ आई है। उसने मुझसे अनुमति मांगी थी, मुझे काटने वालों के पीछे पीछे पूलियों के बीच से गिरी हुई सिल्ला इकट्ठी करने दे। यह सुबह से आई हुई है और थोड़े से आराम के अलावा तब से अब तक काम ही कर रही है। तब बोआज ने रूत से कहा, बेटी ध्यान से सुनो, किसी दूसरे खेत में बाले बीनने ना जाना और ना ही इस खेत से बाहर जाना। बेहतर होगा कि तुम मेरी इन दासियों के पास ही बनी रहे। यह ध्यान रहे कि वे किस खेत में कटनी कर रही है कि तुम उनके पीछे पीछे सिल्ला बीन करते जाना। मैंने अपने दासों को आदेश दिया है कि वे तुम्हें किसी भी प्रकार का तकलीफ ना दें। जब तुम्हें प्यास लगी तो जाकर दासों द्वारा भरे गए मटकों से पानी पी लेना। रूत ने भूमि तक झुककर दंडवत करते हुए कहा, क्या कारण है जो मुझ विदेशी स्त्री पर आपकी ऐसी कृपा दृष्टि हुई और आपने मेरी इतनी चिंता की है? बोअज ने उत्तर दिया, अपने पति की मृत्यु से लेकर अब तक तुमने अपनी सास के लिए जो कुछ किया है तथा जिस प्रकार तुम अपने माता पिता का घर तथा अपनी मातृभूमि को छोड़कर पूरी तरह से अनजाने लोगों के बीच आ गई हो, इसका पूरा वर्णन मुझे सुनाया गया है। तुमने जो कुछ किया है, यहोवा तुम्हें उसका प्रतिफल दे तथा इज़राइल का परमेश्वर यहोवा ही, जिसके पंखों के नीचे तुमने शरण ली है, तुम्हें इसका विपुल पुरस्कार दे। रूत ने उनसे कहा, महोदय, हालांकि मैं आपकी इन दासियों के बराबर भी नहीं हूँ, आपने मुझ पर कृपा दृष्टि की, मुझसे कोमल शब्दों में बातें की है, आपने मुझे प्रोत्साहित किया है। भोजन के समय बोअज ने रूत से कहा, यहाँ आ जाओ, मेरे साथ भोजन करो और अपने कोल को सिरके में डुबोती जाओ। सो वह फसल काटने वालों के साथ बैठ गई और बोअज ने उसे भुना हुआ अनाज भी दे दिया, जिसे उसने न केवल भरपेट खाया बल्कि उसके पास कुछ अन्न भी बचा रह गया। जब वह गिरी हुई बालें इकट्ठी करने के लिए दोबारा उठी, बोआज ने दासों को आज्ञा दी, यदि वह पूलियों के बीच से भी इकट्ठा करने लगे, ना उसे रोकना और ना उसे डांटना। और हाँ, ऐसा करने कुछ बालें पूलियों में से खींचकर भी डाल देना कि वह उन्हें भी बीनकर इकट्ठा कर ले। सो वह शाम तक भूमि पर गिरी हुई बालें इकट्ठी करती रही। जब उसने दाने अलग किए, उनकी मात्रा लगभग 13 किलो निकली। वह इसे लेकर नगर में गई और अपनी सास के सामने यह अन्न तथा उस भोजन को भी रख दिया जो उसके तृप्त होने के बाद बचा रह गया था। उसकी सास ने उससे पूछा, तुमने बालें कहाँ से बीनी? तुम किस जगह पर काम करती रही? धन्य है वह व्यक्ति जिसने तुम्हारा ध्यान रखा। तब रूत ने अपनी सास को बताया कि उसने किसके साथ काम किया था। जिस व्यक्ति के यहाँ मैंने आज काम किया है, उनका नाम बोआज है। तब नाओमी ने रूत से कहा, यहोवा की कृपा दृष्टि उन पर बनी रहे, जो ना तो जीवितों को अपनी कृपा से दूर रखते हैं और न मरे हुओं को। नाओमी ने यह भी कहा, वह व्यक्ति हमारा नजदीकी रिश्तेदार है, हमारा एक छुड़ाने वाला भी। मोआबी रूत ने आगे कहा, इसके अलावा उन्होंने मुझसे यह भी कहा है, इसका ध्यान रखना कि तुम कटनी खत्म होने तक मेरे दासों के पास ही रहो। तब नाओमी ने अपनी बहू रूत से कहा, मेरी बेटी, यह तुम्हारे भले के लिए ही है कि
तुम इन दासियों के साथ हो, नहीं तो किसी दूसरे के खेत में तुम्हें परेशान किया जा सकता था। तो जौ और गेहूं की कटनी खत्म होने तक रूत बोआज की दासियों के साथ साथ ही बनी रही। वह अपनी सास के साथ ही रहती थी।